तो आज हम बात करने वाले हैं एआई कोर्सेज और उनकी वर्थ के बारे में। इतने सारे एआई कोर्सेज हम अवेलेबल है मार्केट में, क्या उनकी कोई एक्चुअल वर्थ भी है या फिर वो सिर्फ एक कह सकते हैं वेस्ट ऑफ मनी है। तो अब हम सीधा डाटा पे चलते हैं। तो कोर्सेरा प्रोवाइड करता है 300 से ज़्यादा कोर्सेज एआई के ऊपर। डेटा कैंप जो है वो प्रोवाइड करता है 15 तो डेडिकेटेड और 590 रिलेटेड एआई कोर्सेज। देन कोड अकेडमी जो है वो अकेला ही 16 और गूगल क्लाउड अकेला ही 3000 से ज़्यादा जो है एआई रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करता है। हालांकि इन सब कोर्सेज का जो है एस्टिमेट लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन 5 से 10,000 तक तो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं बिगिनर लेवल या फिर बेसिक लेवल जो समझ आने वाले कोर्सेज हैं वो ही होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोवाइडर्स हैं इस इंडस्ट्री में, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूनिवर्सिटीज़, इंडिविजुअल और कंपनीज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ये भी अपने अपने कोर्सेज चलाते हैं। अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो मेन कैटेगरीज कौन कौन सी होगी। पहला होगा फाउंडेशनल एआई, यानी कि जिसमें हम नॉर्मल टर्म्स बताएंगे, हाउ एआई वर्क्स, इसकी बात करेंगे। वो जो है फाउंडेशनल एआई कोर्सेज में मैं रख रहा हूँ इस टाइम। एंड देन नेक्स्ट जो कैटेगरी होगी वो होगी इंटरमीडिएट एआई, यानी कि जिसमें डीप लर्निंग, फाउंडेशनल और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे कोर्सेज सिखाए जाएंगे, लर्निंग होगी। इस तरह के कोर्सेज में सिखाया जाएगा कि प्री मेड जो पहले से बने हुए एआई है उनको कैसे यूज़ किया जाए। देन स्पेशलाइज्ड एआई की बात करें, उसमें सिखाया जाएगा कि जनरेटिव एआई, चैट बोट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे काम करती है और मैकेनिक्स के बारे में, यानी कि एआई कैसे काम करता है और इन डेप्थ जो है यहाँ पर बात होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि ये इंटरमीडिएट लेवल का आप मान सकते हैं, इंटरमीडिएट से थोड़ा सा ऊपर। देन रिसर्च एंड एडवांस एआई की बात करें तो इसमें आ जाता है क्वांटम एआई, ग्राफिक थ्योरी इन एआई, रोबोटिक्स, एजीआई, मल्टी मॉडल एआई जैसी चीजें आती हैं और ये जो है एआई प्रोफेशनली हैंडल कर सकते हैं। ये आम आदमी के किसी काम के नहीं है। तो आम आदमी के देखा जाए तो सिर्फ जो है इंटरमीडिएट या फिर स्पेशलाइज्ड तक ही काम, उसके बाद जो है प्रोफेशनल आने लगते हैं एआई के जितने भी कोर्सेज हम लगाएंगे। अगर इस सब बातों को फिल्टर किया जाए तो एक्चुअली वो ही एआई कोर्स मैटर करते हैं या फिर अच्छे होते हैं जो एआई बनाना सिखाएं। एक्चुअल में एआई यूज़ करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि उसे बनाया ही इसलिए जाता है कि कोई भी एरा गैरा उसको आराम से यूज़ कर पाए। उसे कहते हैं यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, है ना। हर मोबाइल भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। एंड्रॉयड इसलिए फेमस है क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली है, इसलिए एआई का यूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एआई बनाना वो मेन जो है कोर्सेज वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम। अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो प्रॉब्लम्स हैं क्या। पहला तो है प्रैक्टिकल जो सेंस है, इंडियन स्किल सेट कह सकते हैं, वो काफ़ी कम है आज के टाइम पर भी। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करती है, जैसे कि लो कॉस्ट में जो है स्किल सेंटर खोलना और ITIs खोलना, उसके बावजूद भी इतने कम क्यों हैं। कंप्यूटर भी नहीं आता बहुत से लोगों को इंडिया में, तो एआई तो कहाँ से सीखेंगे। बात करें इंडियन बिग जायंट कंपनीज की, जैसे कि अंबानी या फिर अडानी हो गए, टाटा हो गए, और भी हैं, बिरला हुए, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इन्वेस्ट नहीं करती इतना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एआई रिसर्च में। क्यों नहीं करती? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर बोल्स नहीं है। अगर हम अडानी, अंबानी, टाटा इन सब की बात देखें तो ये जो है एक्वायर करते हैं कंपनीज को जो पहले से अच्छा कर रही होती है, ना कि खुद कंपनी बनाते हैं जीरो से। यानी कि जितनी भी बिग कंपनीज हैं वो जीरो से कुछ नहीं बना सकती इंडिया की। इसी वजह से जितना भी जो हमारे अंदर लेबर जो इंटेंसिव कंट्री हैं, जैसे कि हम, जितनी भी स्किल डेवलप होती हैं वो सब के सब चाहते हैं कि वो फॉरेन चले जाएं, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है रिसर्च की इतनी ज़्यादा। जो एक और बड़ी चैलेंज है वो है हार्डवेयर का चैलेंज, यानी कि इंडिया जो है अभी भी डिपेंडेंट है हार्डवेयर के नाम पर चाइना पर। ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना जो है वो हब है मैन्युफैक्चरिंग का, और चाइना के साथ हमेशा इंडिया के जो रिलेशन रहते हैं वो एज पे रहते हैं। ऐसा ये नहीं पता चलता कि कब खराब हो जाए। और इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए दो चीज़ चाहिए। पहला तो है हाई इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने बताया रिसर्च में, और सिर्फ रिसर्च में ही नहीं, उसको एक्चुअली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। जैसे कि हमने विक्रम बनाया, विक्रम एक चिपसेट है, माइक्रो चिपसेट है, जिसका विक्रम 32 करके नाम है, आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे भी वीडियो है। वो हमने बना जरूर लिया, लेकिन उसका ज़्यादातर यूज़ जो है वो डिफेंस में है, हम उसका जनरल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी माइक्रोचिप बनाने का कोई मतलब कंज्यूमर को कोई फ़ायदा नहीं है। इवन हम उसे
क्या मदरबोर्ड में लगाएंगे या फिर उससे कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ हम नहीं कर सकते इस टाइम पे। और अगर हम 5 नैनोमीटर तक की जैसे बात चल रही है अभी, इन 5 नैनोमीटर तक की माइक्रोचिप बना देगा इंडिया, अगर वो बन भी जाती है देन भी फैब्रिकेशन लैब होती हैं वो भी बनानी पड़ेगी। और सिर्फ वो ही नहीं, उसके बाद जो है मास लेवल पे भी उसको लेके जाना पड़ेगा। देन उसके बाद आती है पीवीसी, जो जिससे मदरबोर्ड वगैरह बनते हैं, उसकी भी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। कुछ बंदे जो है वो बना रहे हैं, जैसे कि सूरत में एक कंपनी है वो बनाती है जो पीसीबी जो है वो बनाती है, लेकिन वो बनते कहाँ हैं, वो डिज़ाइन करते हैं सिर्फ और बनवाते हैं चाइना से। इसलिए हार्डवेयर पे जो है हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और इसके लिए हाई इन्वेस्टमेंट और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए अब अभी हम 2047 पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि मैं तो बुढ़ा ही हो चुका हूँ जब तक, लेकिन 2050 के आसपास तक हम सोच के चल रहे हैं, प्लान लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इंडिया में वो है कि अभी हम कंसर्न भी नहीं है कि हमें एआई बनाना भी है। अभी तो हम सिर्फ लोगों को स्किल करने में लगे हुए हैं कि एआई को यूज़ ही कर लेते हैं, इससे बढ़िया बनाने से बढ़िया, क्योंकि बनने तो वाला है नहीं। इसी वजह से इंडिया दोबारा से लग गया है एआई स्किल्ड लेबर फोर्स बनाने में, यानी कि एआई से जो है लेबर फोर्स बनाओ एआई को यूज़ करने वाली, ताकि जो हम एआई को एटलीस्ट यूज़ कर पाएँ। तो वही सर्विस माइंडसेट आ गया, मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट तो है ही नहीं, सिर्फ सर्विस माइंडसेट है कि हमें सर्विस देनी है दूसरों को। तो अब बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन की। तो पहला सोल्यूशन तो है कि पोल्स होने चाहिए, यानी कि गूदा होना चाहिए हमारे अंदर रिस्क लेने का। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली जो है काम करना पड़ेगा। हॉरिजेंटली यानी कि मल्टीपल जो है प्रोजेक्ट्स चलाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक एक करके स्टेप लेंगे, पहले चिप बनाएंगे माइक्रो चिप, देन उसके बाद पीसीबी जो है वो बनाना शुरू करेंगे, देन उसकी हम शोल्डरिंग की लगाएंगे, फिर उसकी हम फैब्रिकेशन लैब बनाएंगे, फिर उसकी हम जो है असेंबली लाइन बनाएंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना, हॉरिजॉन्टल चलना है प्लस वर्टिकल भी चलना है। वर्टिकल कैसे चल सकते हैं, रिसर्च से, कंटिन्यूस रिसर्च करने से हम वर्टिकल जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। देन हमें मूव करना पड़ेगा स्किल जो लोग सीख रहे हैं मोर ओवर यूज़ करने की बजाय उसको बनाने की, यानी कि एआई को बनाने की उस तरफ ज़्यादा पुश करना पड़ेगा लोगों को, ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका क्लियर माइंडसेट बन सके और साथ ही में एक क्लियर पाइपलाइन हो। पाइपलाइन यानी कि सीक्वेंस होगी, पहले हम ये बना रहे हैं कि ये इंडस्ट्री भी चल रही है, देन यहाँ पर ये इंडस्ट्री लगेगी, देन यहाँ पर ये इंडस्ट्री लगेगी। हालांकि अभी तक हमारे पास कोई प्लान नहीं है इंडिया के पास कि हम इंडस्ट्रियलाइज करें, सेक्टर बनाएं या फिर ऐसा कोई प्लान बनाएं जिससे हम स्टेप बाय स्टेप भी डेवलपमेंट कर पाए। अभी तो हमारे स्टेप का ही नहीं पता कहाँ रख रहे हैं। ये सब जो है इंडिया को धकेलता है एक रेस की तरफ कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी हमें सीखना पड़ेगा उसको, यानी कि ना कि उसको बनाने के। हम ऐसा करते हैं कि जैसे कंप्यूटर आया तो हमें कंप्यूटर सीखना है, अरे कंप्यूटर बनाना क्यों नहीं है, हम उससे पहले क्यों नहीं बना पाते। वो इसलिए हुआ जब तक इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, वो माइंडसेट नहीं आएगा, वो जो है टेक्नोलॉजिकली जो माइंडसेट होता है, स्किल होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो नहीं जनरेट हो पाएगी। अगर इंडिया की सिचुएशन देखें तो अभी भी इंडिया डिपेंडेंट है बिग फैमिलीज, जैसे कि बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज होती है, कॉरपोरेशन होती है, वो इन्वेस्ट करेंगी तो हम कुछ कर पाएंगे, या फिर एफडीआई आएगा यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, या फिर गवर्नमेंट कुछ करेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं होना जाना है। तो कंक्लूजन की बात करें तो इसमें से कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जो सस्ता होगा वो सिर्फ इंसान होगा, यानी कि अगर हम देखें पहले से लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर अब तक इंसान जो है कंटिन्यूसली जो है सस्ता होता जा रहा है, तो एआई के बाद भी वो सस्ता होता जाएगा और इंडिया भी उसी रेस में है कि हम और ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे। एआई से कम्पीट करने के लिए हमें मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा हर चीज़ का, ताकि हम उसकी कॉस्ट को इक्वलाइज कर सकें उसके साथ जो है जो एआई कॉस्ट जो हमें दे रहा है और जो हमारा लेबर कॉस्ट दे रहा है वो बराबर होने चाहिए। तो अगर सिचुएशन की बात करें तो जो फिजिकल लेबर है यानी कि जो मजदूर हैं वो थोड़ा सा मिडिल क्लास में आने लगेंगे इसकी वजह से, और जो मिडिल क्लास है वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा लोअर क्लास की, यानी कि जो फिजिकल लेबर करते हैं उनकी तरफ। तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक छोटी सी स्लैब में आते हुए दिखाई देंगे, यानी कि सिर्फ दो ही स्लैब रह जाएंगी, एक मिडिल क्लास और एक अपर क्लास। जो लोअर क्लास है वो मिडिल क्लास में आ जाएगी और मिडिल क्लास की जो इनकम है वो कम हो जाएगी थोड़ी सी। हमने इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन एक्चुअल बात तो ये है कि सिर्फ लर्न करना बहुत ईजी है, बजाय उसको इम्प्लीमेंट करने के, बजाय उसको कुछ बनाने के। जैसे कि हम एआई कोर्सेज से एआई चलाना तो सीख लेंगे कब, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है, वो हमें रिजल्ट कैसा दे रहा है और क्या सोच के दे रहा है, वो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। और एआई ऐसी चीज़ है कि वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि एक इंसान तो समझ ही नहीं सकता पहली बात,
और अगर समझना भी चाहे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और काफ़ी ज़्यादा उसको जो है इम्प्लीमेंट करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद ही उसको इतनी नॉलेज होगी। और अगर मेन जो कोट की बात करें तो बिजनेस करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। जैसे कि मैंने बात की कि बिग जितने भी कॉरपोरेशंस हैं इंडिया की, वो सिर्फ बिजनेस चलाती हैं, यानी कि किसी को खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया, एक्विजिशन कर लिया, लेकिन एक्चुअली में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इनोवेशन है, वो रेयर होता है, वो नहीं करती हैं। तो ये था एआई कोर्सेज़ के बारे में। और इसको सम अप करके बोलूँ तो एआई कोर्स वही लीजिए जो आपको या तो जॉब की गारंटी दें, क्योंकि बहुत से कोर्सेरा जैसा होगा वो गारंटीड भी देते हैं, आप उनको पैसे दीजिए कुछ तो वो गारंटीड आपको प्लेस करके देंगे, या फिर मत ही लीजिए, या फिर लीजिए तो एआई बनाने का कोर्स लीजिए, वो सबसे बेहतर है। देन कोई अगर आपको पैसे देकर कोर्स करवा कर प्लेसमेंट की गारंटी दे रहा है वो लीजिए, लेकिन ऐसे कोर्स मत लीजिए जिनसे प्लेसमेंट भी नहीं हो रही, पैसे भी जा रहे हैं और सीख क्या रहे हो, बस एआई को यूज़ करना। यूज़ तो सब कर लेंगे भाई, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें मेरे लिए, शेयर करें दूसरों के लिए एंड सब्सक्राइब करें हम सब के लिए।